मतलब क्या सर आपका बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। एरिया का एक और फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हेरेंस फॉर्मूला, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पेरीमीटर निकाल के जब हाफ करते हैं तो वो बन जाता है एस सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है आप ऑलरेडी मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं। तो आपके पास अगर बेस और हाइट दिया रहेगा तो आप ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आपके पास 3 साइड अगर दिया रहेगा तो साइड की मदद से निकालेंगे पेरीमीटर, उसको हाफ करेंगे बन जाएगा सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि मतलब क्या हेरेंस फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है हाफ इंटू मतलब हेरेंस फॉर्मूला जो कि मतलब क्या सर आपको होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस मतलब क्या सर आपका सी। तो क्योंकि आप किए हैं ट्रैक्ट, और ये देखिए एकदम चिंता करने वाली बात नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का बेस क्या था, ये बी सी बेस है, और उसका हाइट उसका साइड के ऊपर ही गिर गया। तो एक साइड है उसका हाइट है और वो साइड है उसका हाइट, मतलब हाइट भी है और साइड भी मतलब क्या सर आपका है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह अगर हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल गए तो ये बात क्या है सर आपको, वही बात हुआ और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका डिस्कस कर चुके थे। आप सिंपल एक बात ध्यान से समझिए, कॉम्प्लिकेशन में मत जाइएगा। 3 साइड दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया। सोच के बोलने का, बिना सोचे नहीं बोलने का। 3 साइड दिया हुआ है तो इसके हेल्प से आप अस्सलाम वालेकुम 3 साइड दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो ना। पेरीमीटर को हाफ करोगे तो फिर क्या निकलेगा सर आपका सेमी पेरीमीटर निकलेगा। तो इसको ऐड जब किए थे तो ऐड करने के बाद क्या निकला सर आपका 30। ध्यान से यहाँ पे 30/2 के तो मतलब क्या आ गया सर आपका 15 आ गया, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है सर आपका फर्स्ट साइड, बी का क्या मतलब होता है सर आपका सेकंड साइड, सी का मतलब क्या होता है सर आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, कहाँ देख रहे हैं आप। ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट साइड, बी का मतलब क्या होता है सेकंड साइड, सी का मतलब क्या होता है सर आपका थर्ड साइड। तो एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है। तो तुम ये बताओ एस माइनस ए क्या होगा, 30 - 13, 30 - 13 क्या होता है 17 होता है ना। आप पहले इसको ऐड कर दिए ना तीनों को। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है आधा पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसा निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी करके। तो ए प्लस बी प्लस सी किया तो क्या निकलेगा 30 निकलेगा। 30/2 करेंगे तो क्या निकलेगा 15 निकलेगा। 15 निकला तो मतलब क्या निकला सर आपका एस निकल गया। ए आपके पास ऑलरेडी है, बी आपके पास ऑलरेडी है, सी आपके पास ऑलरेडी है। फॉर्मूला क्या है, होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो जहाँ पे एस लिखना था वहाँ पे एस लिख दिया, जहाँ पे एस माइनस ए लिखना था वहाँ पे एस माइनस ए लिखा, जहाँ पे एस माइनस बी लिखना था वहाँ पे एस माइनस बी लिखा, जहाँ पे एस माइनस सी लिखना था वहाँ पे एस माइनस सी लिखा। और क्योंकि एरिया है तो 2 डायमेंशनल है तो इस यहाँ पे क्या होगा सर आपका यूनिट का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो 15 तो अपना जगह में 15 रहा। 15 - 13 क्या हो चुका सर आपका 2। 15 - 5 क्या हो चुका सर आपका 10। 15 - 12 क्या हो चुका सर आपका 3। यहाँ तक आया बात समझ में। उसके बाद करना क्या है, ये स्टेप बता रहे ध्यान से समझो। अगर आप 15 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 3 5 जो 15 होता है। तो यहाँ पे ब्रेक होकर आएगा 3 और 5 यहाँ तक, ठीक है। 2 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, 2 ऑलरेडी मतलब क्या आपका 2 है। 10 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसा है क्या, नहीं बस 2 इंटू 5 है। राइट आंसर दीजिएगा तो राइट आंसर के ऊपर मतलब क्या सर आपका, आपका भरोसा भी होना चाहिए। भरोसा नहीं है तो फिर आप एग्जाम में गड़बड़ कर दीजिएगा। 10 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा 2 × 5। गुड। और 3 को ब्रेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो जिसका जोड़ा बनता है वो मतलब क्या होता है रूट से बाहर निकल जाता है, जोड़ा नहीं बनता रूट से बाहर मतलब क्या होता नहीं निकल पाता है। तो 3 का भी जोड़ा बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, और मतलब क्या आपका 5 का भी जोड़ा बन गया। तो 3 भी बाहर निकल गया रूट से, 2 भी बाहर निकल गया रूट से, और 5 भी मतलब क्या आपका रूट से मतलब क्या बाहर निकल गया। तो 3 2 6 6 5 क्या 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या सर आपका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आया बात समझ में, क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है। पक्का। आगे बढ़िए फिर। अच्छा एक और सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था, कैलकुलेट द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है ना, यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज बेस। अब आपके पास एरिया है ना, अब जो प्रॉब्लम पूछ रहा है उसके लिए मेरे पास एरिया मतलब क्या सर आपका है, और एरिया क्या है सर आपका 30 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और हमको बोला क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड को बेस की तरह समझिए, और लॉन्गेस्ट साइड को बेस की तरह समझने के बाद आप क्या निकालिए, हाइट निकालिए। तो अगर लॉन्गेस्ट साइड को हम बेस की तरह समझेंगे तो मेरा बेस क्या है, 13 है सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब क्या होगा सर आपका 30 इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 13 इंटू हाइट। क्या हाइट मेरे पास है, 13 होगा सर बेस। यहाँ पे क्या बोला है, हेंस द कैलकुलेट एल्टीट्यूड यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज अ बेस। आपको शुरू में स्टार्ट करने से पहले बोला था पिछले वीडियो में कि किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हैं। तो क्या बोला सर आपको लॉन्गेस्ट साइड को बेस लीजिए। तो मेरे पास अब एरिया निकल चुका था, तो 30 इंटू हाफ इंटू बेस। हाइट पता है क्या, हाइट तो नहीं पता है ना, इम्प्लाइज दैट आप समझिए एच को वहीं छोड़ा है, एच को वहीं अगर छोड़ दिया तो 30 यहाँ पे है, ये हाफ उधर गया तो मतलब क्या 2 बन गया, 13 ऊपर से मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, नीचे आ गया तो मतलब क्या सर आपका इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एच है। अब कैलकुलेट किया जो निकला वो मतलब क्या सर आपका आंसर। तो आंसर निकला क्या सर आपका 60/13। उसको आप मतलब क्या सर आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4/8 बाई मतलब क्या 13। 60/13 आ रहा है ना, ये करना आता है कि नहीं आता है। हाँ। आइए, आया बात समझ में, सर नहीं समझ में आया तो बोलिए नहीं समझ में आया। समझ गया। अब देखिए रेशियो दिया है ना, सारा काम वही करना है, बस यहाँ पे दिया हुआ मतलब क्या सर आपका रेशियो। तो मेरा ए क्या हो जाएगा 12x 12x, वेरी गुड। पी हो जाएगा मेरा मतलब क्या है सर आपका 17x, और मेरा सी क्या हो जाएगा सर आपका 25x हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा मतलब क्या है पेरीमीटर। तो आप बताइए 25 + 12 क्या होगा, 37। 37। 37 + 10 क्या होता है सर आपका 47। 47 + 7 क्या हो जा रहा है सर आपका 54। तो 54x मतलब क्या है सर आपका पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा सर आपका 27x होगा। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया है, तो पेरीमीटर दे दिया है तो एक्चुअल साइड निकल जाएगा, यानी कि हाइपोथेटिकल साइड के लिए काम मतलब क्या सर आपका नहीं करना पड़ेगा। पेरीमीटर अगर कितना पेरीमीटर दिया है 540 540 सेंटीमीटर, तो ये मेरा एक्चुअल पेरीमीटर है जो कि मतलब क्या सर आपका 540 सेंटीमीटर है। और मेरा हाइपोथेटिकल पेरीमीटर कितना है 12 + 17 + 25 जो कि मतलब क्या सर आपका 54x है। तो x का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा सर आपका 540 बाई मतलब क्या सर आपका 54, यू नो दैट x द वैल्यू ऑफ x मतलब क्या सर आपका 10। तो फिर एक्चुअल साइड क्या हो जाएगा 12x नहीं होगा, वो होगा 120, 120x। ये होगा मतलब क्या सर आपका 170, और ये होगा मतलब क्या सर आपका 250। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और ये भी मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, एरिया निकालने बोला है ना। तो फाइंडिंग आउट इट्स एरिया इज नथिंग बट द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हेरेंस फार्मूला। तो अगर पेरीमीटर क्या था 540 था, तो सेम पेरीमीटर उसका हाफ जो कि मतलब क्या है 270। सर हेरेंस फॉर्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला कब कब यूज़ करेंगे? आपको एक बार इसका आंसर दे चुके, दोबारा इसका आंसर दे रहे हैं। जब आपके पास बेस और हाइट रहेगा बेस और हाइट, हाँ। तो आप यूज़ करेंगे मतलब क्या सर आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपके पास रहेगा तीनों साइड तो आप इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या सर हेरेंस फार्मूला, क्योंकि हेरेंस फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए आपको 3 साइड का जानकारी होना ज़रूरी है। तो जब वो जानकारी रहेगा तभी आप इस्तेमाल कर पाइएगा, नहीं रहेगा तो बाकी नहीं रहेगा तो आपके पास बेस और हाइट है, तो फिर आप क्या कीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिए। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे मतलब क्या सर आपका हेरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। आया बात समझ में ना, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब क्या सर आपका सिंपल फार्मूला है, इसमें रूट वूट का झमेला मतलब क्या होता है नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे आपको बेस और हाइट आपके पास नहीं है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे 3 साइड अगर दिया तो फिर 3 साइड का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे सर आपको हेरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो ये सेमी पिरामिड निकला ना आपका। तो उसके बाद ये 270 आया, ये मतलब क्या 150 आया, ये मतलब 100 आया, 20 आया। तो इसको ऑपरेट करने का आसान तरीका आपको बता रहे हैं, आसान तरीका समझिए। ये हम बड़ा सा रूट दे दिया, ठीक है। पहला नंबर क्या है 270 है ना, देख रहे हैं ना। पहला नंबर 270 अगर है तो यहाँ पे लिखा 270। अब बताइए 2 से जा रहा है, हाँ। बताइए 2 on the 2 235 तो मतलब क्या सर आपका 70। अब 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 3 से जा रहा है, कैसे पता आपको 3 से जा रहा है, 5 + 1 क्या होता है सर आपका 6, 6 + 3 9, इसलिए 3 से मतलब क्या हो रहा है जा रहा है। अब आ जाइए 3 4 ज़ा 12 क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया 115 3 5 जो मतलब क्या है 15। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है सर आपका 3 15 ज़ा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 5 ज़ा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 ज़ा, ठीक है। ये मेरा 270 आया है। 270 एक्चुअली में क्या है 270 इन रियलिटी इज मतलब क्या है सर आपका 2 to the power 1 3 to the power 2 एंड 5 to the power 1, ये है ना। अब आ जाइए 270 के बाद
आइए, और क्या नंबर है? 120। 150 है, लास्ट वाला नंबर देखेंगे ना सर, अच्छा 150 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 150 मतलब क्या सर आपका लिखा, ठीक है। 275। 275 टाइम्स, अब तो से जा रहा है क्या, नहीं 325 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 5, 5 है। 5 टाइम्स 5 मतलब क्या है 1 टाइम्स। तो ये एक्चुअली में क्या निकला 150, 150 एक्चुअली में निकला तो 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ तक आवाज़ समझ में? हाँ 150 के बाद क्या 100 है ना, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 100, 250 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2, 25 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका 5 1 टाइम्स। तो 100 एक्चुअली में क्या हुआ 2 स्क्वायर इंटू into 5 5 square। स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब 100 के बाद क्या बचा है सर आपका 20 बचा है ना, तो व्हाट इज 20 इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, जो कि प्राइम फैक्टर किसी नंबर का एक्चुअल फॉर्म होता है। तो 2 10 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 5 टाइम्स, 5 मतलब क्या 1 टाइम्स। इट इज़ 2 नथिंग square बट into मतलब क्या 5 सर आपका 2 स्क्वायर into 5। इंटू मतलब क्या सर आपका 5। आया बात समझ में? अब ये जो मेरा कहानी था रूट का, ये रूट की कहानी में क्या सबको डालते हैं, क्या डालेंगे सर बताइए? चलिए दूसरा ले लेते हैं, नहीं हड़ाई क्या लेंगे, अरे ले लेते हैं हड़ाई। सबसे पहले क्या था 270। 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर वन भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक फिर है। 150 उसके वहाँ बाद पे। क्या था, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको लेना ज़रूरी है, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर था ना, तो ये लिखा 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब बताइए 100। तो वो क्या था 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ना, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर। अब बताइए और कुछ बचा, 20। 20 बचा, जो कि मतलब क्या था 2 into 5 2 square 5। स्क्वायर इंटू 5 ना, ओके गुड। अब एक्सपोनेंट पढ़ के आप आए हैं और आज प्रैक्टिस करने मिला था, प्रैक्टिस किए भी थे ना, तो बताइए 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, सब मिलके 2 का पावर कितना हो गया 1 1 2 प्लस 3 1, 4 6। ठीक है। प्लस क्या है सर आपका 2, प्लस प्लस 2। मतलब क्या है सर आपका 2 इन 2, 5 का पावर बताइए, 5 टू द 5 पावर 1, 5 टू द 1 पावर 2 2, 3 5 टू द पावर 4 2, 5 6। 5 टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1, यहाँ पे है ना 1 प्लस 2, समझ में आ प्लस रहा है 2 ना, प्लस 1। हाँ हाँ। और 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, प्लस 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है। और क्या बचा 2 2 बचा ना, नहीं नहीं 2 हो गया, 3 बचा है। अच्छा 3 बचा, सोच के बोलेंगे ना सर। 3 1 और 3। कहीं 3 है, नहीं नहीं और कहीं 3 नहीं है पक्का, तो इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 into 1 टू द पावर 2 प्लस प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 4 प्लस 2 मतलब क्या है 6 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 to the power 6 5 टू द पावर 6 इंटू 3 to the power 2 3 3। 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 ना, जब ऐसा रहेगा तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 कर दीजिएगा। आया बात समझ में पक्का? तो कहीं ना कहीं गलती की है सर, क्योंकि 3 पावर 3 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आंसर नीट एंड क्लीन आ रहा है, तो कहाँ गलती की है बताइए, कहीं 3 मिस किए हैं? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 275 सा 325 सा 5, 5 मतलब क्या सर आपका 5, 5 मतलब क्या सर आपका 5 सा 5 1 सा, तो यहाँ पे ठीक है 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, और क्या सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो 2 टू द पावर 1 3 का पावर का हो रहा है ना, 250 सा 225 सा 220 5 5 सा फिर 5 1 सा, तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर मतलब क्या सर आपका ठीक है। ये भी 2 10 सा 2 5 सा 5 1 सा मतलब क्या सर आपका ठीक है। यहाँ पे क्या था चेक कीजिए,
3 था, तो ध्यान थोड़ा सा खुला रखना पड़ता है, नहीं तो ज़रा सा मिस्टेक की वजह से इतना लंबा मेहनत मतलब क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या था, अगर 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 जब हो जाएगा तो अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, क्या होगा सर आपको लिखना पड़ेगा 3 to the power 4। अब आप ये तो पढ़े हैं कि स्क्वायर रूट पावर हाफ के बराबर होता है, तो पावर 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका पावर 3 बचेगा। फिर यहाँ पावर 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर आपका पावर 3 बचेगा। फिर यहाँ पावर 4 को मतलब क्या, जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मतलब क्या बचेगा सर आपका 2 बचेगा। ये आप आज किए हैं, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया समझ में ना। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है सर आपका 9 होता है ना। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है डेसिमल का तो 8 इंटू 125 क्या होता है, क्या पता सर। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए भाई। क्लास तो भाई आपका है 11:30 में, 11:30 नहीं 11:15 में है। भाई हम तो देर में आएंगे, पहले वो लोग आ जाएंगे, तो आप साहब भाई को फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आ जाइए सर। सर इधर आ जाइए। वेरीफाई करिए कुछ, क्या कर लीजिए वेरीफाई। सर 15.62 आ रहा है। क्या आ रहा है सर आपका? 15.62। आप 8 को 125 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद आप 9 से मल्टीप्लाई किए हैं। 8 को 125 से मल्टीप्लाई कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद? मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था। अब क्यों डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ बताइए तो हमको आप, ये क्वेश्चन के बाद। एक लॉ बता रहे, याद रखिए, पहले आप कर लीजिए, नहीं तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा। 9000 आएगा फाइनल आंसर। 9000। एक बात बता रहे हैं, ध्यान खोल के ध्यान में डाल लीजिए, ठीक है। अगर 2 to the power 0 है इंटू 5 to the power 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 10। 10 to the power 0 आएगा। अगर 2 to the power मतलब क्या सर आपका 1 है, इंटू मतलब क्या सर आपका 5 to the power 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका 10 to the power 1। और अगर मतलब क्या सर आपका 2 to the power 2 है, इंटू 5 to the power 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 to the power 2। और 2 to the power 3 अगर है, इंटू 5 to the power 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका 10 to the power 3। वेरीफाई कर लीजिए। इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब भी 1, 1 1 का मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 5, 2 5 10 होता है, तो पता ही है। इसका क्या मतलब होता है 4, इसका क्या मतलब होता है 25, 4 इंटू 25 क्या होता है आपका 100 होता है। वेरीफाई हो गया। इसका क्या मतलब है 8, इसका क्या मतलब है 125। अब आप तो इसमें भरोसा तो आपको होगा नहीं, क्योंकि बात तो आप ऐसा लीजिएगा नहीं। करके देखिए, करके तो आप देख लिए, तो करके देख लिए तो आंसर क्या है सर आपका 1000 आया ना। याद रहेगा ये बात। तो ये 1000, ये इंटू 9 क्या हो गया सर आपका 9000। आया बात समझ में ना। तो ये सवाल क्या पूछा था, व्हाट इज़ द एरिया, तो एरिया मतलब क्या है सर आपका 9000। आया बात समझ में। तो ये वाला भी मतलब क्या आराम से आप कर लीजिए, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। क्लियर। आप ये तो कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी आप देखते रहिए फिर। अच्छा ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मेंस्ट्रुएशन में डायग्राम बनाएंगे तो आपको मतलब क्या सर आपको थोड़ा सेंस मिलेगा। और डायग्राम जब भी बनाएंगे तो बनाएंगे स्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल हर किसी के लिए आपके मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड को हम क्या ले लिया सर आपका, एक से अगर ले लिया मान लीजिए, तो क्या बोला है सर आपका
वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, है ना। The third side is 6 centimeter. थर्ड साइड के बारे में बात करेंगे। पहले बोले क्या एक साइड जो है मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट साइड से मतलब क्या सर आपका 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 4. 4 हो जाएगा। सबसे छोटा वाला ही को x लीजिएगा तो आपका काम आसान होगा, बिना छोटा वाला को x लिए भी काम हो सकता है। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए, एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, 6 centimeter less than twice the smallest side, 6 centimeter less than twice the smallest side, 6 centimeter less than 6 centimeter less than twice the smallest side, 6 centimeter less than twice the smallest side। बस काम हो गया। आया बात समझ में ना। एरिया निकालना। अभी देखिए क्या बोला है, पेरीमीटर क्या बोला है सर आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x प्लस 4 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। आया बात समझ में ना। x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या सर आपका 50। यहाँ तक ठीक है। x प्लस x 2x प्लस 2x क्या हो चुका सर आपका 4x, ठीक है, इक्वल्स टू 50 प्लस 6 माइनस 4। ये सेम स्टेप में मत कीजिएगा, 56 माइनस 4 क्या हो गया सर आपका 52। तो x का वैल्यू क्या है सर आपका 13 आया। 13 अगर आया तो ये साइड क्या निकला 13 इसमें होगा 13 प्लस 4 17, यहाँ पर ठीक है। 13 2 26 माइनस 6 क्या हो गया सर आपका 20। और आगे है कुछ तो भी हम नहीं बताएंगे। क्यों ऐसा? हाँ क्यों ऐसा? क्यों ऐसा कि आपको तीनों साइड 2 मिल गया और क्या कीजिएगा। हाँ, पेरीमीटर बोलेगा तो पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, एरिया बोलेगा तो एरिया निकाल दीजिएगा, है ना। पेरीमीटर ऑलरेडी आपके पास है तो सही पेरीमीटर क्या है सर आपका 50/2 25 सेंटीमीटर। ए बी सी है, ए बी सी मतलब क्या है सर आपका ए बी सी आने के बाद यहाँ पे क्या है सर आपका 25 आया, 12 आया, 8 आया, 5 आया। प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 25 का, ये 5 का स्क्वायर है, इसको करेंगे तो क्या होगा सर आपका 3 का 2 6 होता है, फिर क्या होता है सर आपका 2 3 होता है, तो 2 2 3 2 2 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 2 स्क्वायर फिर 1। उसके बाद क्या है सर आपका 8 है, 8 है तो मतलब क्या है सर आपका 2 क्यूब है। उसके बाद क्या है सर आपका 5 है तो क्या है सर आपका 5 टू द पावर 1 है, तो ये 5 टू द पावर 1 ये 5 टू द पावर 1 2 मिलके क्या बनाया सर आपका 5 to the power 3 5 टू द पावर 3 बनाया। तो उसको 2 और 1 में रहने दीजिए, क्योंकि इवन ऑड का ग्रुप बना दिए जब ऑड रहता है तो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका ये भी इवन ऑड का ग्रुप बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या 5 है ना, 5 है तो हम क्या करेंगे सर आपका ये 2 टू द पावर 4 लिखेंगे, फिर 2 टू द पावर 1 लिख देंगे, और इसको तो ग्रुप करने जरूरत नहीं, तो ये तो बाहर ही रहेगा। तो 5 स्क्वायर जब बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका ओनली 5। 2 टू द पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो बाहर क्या निकलेगा सर आपका 2 स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका 4 ना। तो 5 इंटू 4 अंदर क्या क्या रह गया, अंदर रह गया आपका 3 2 5, ठीक है ना। 3 इंटू 2 इंटू 5 तो 3 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 6 होता है, 6 30 होता है। यहाँ देखिए अंदर रूट 30 है, 20 रूट 30 इज द आंसर, है ना। तो क्या डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। आपको तीनों साइड मिल गया, हेरेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, काम कीजिए। और हेरेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करने का सिंपल रूल ये है कि जो जो नंबर आया उसके अंदर उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आप ऑपरेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी अगर था तो डिफिकल्टी आपका दूर मतलब क्या हम कर दिया। तो इस तरह का सम आएगा तो छोड़ के तो मत आइएगा सर। अब आ जाइए, ये क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल उस पेरीमीटर इज दिस, पेरीमीटर दिया है, एक साइड दिया है ए दिया, मतलब पेरीमीटर लिख दिया ए लिख दिया, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ द टू अदर साइड्स इज 3। तो छोटा साइड को अगर x मान लेते हैं, बड़ा साइड क्या हो गया सर आपका x प्लस 3। अभी तक कोई डिफिकल्टी है सर? डिफरेंस है ना सर, डिफरेंस है मतलब दोनों में 3 साल का फ़र्क है, तो एक को अगर x लिया दूसरा क्या होगा x प्लस 3 होगा। x माइनस 3। आप सिंपल एक बात समझिए, एकदम सिंपल, ठीक है। हम अगर बोला कि मतलब क्या सर आपका ये केक में और ये हॉट डॉग में समझिए 5 रुपये का फ़र्क है, तो केक का दाम अगर 10 है तो हॉट डॉग का दाम कितना होगा 10 + 5। अच्छा 15 ही होगा, लेकिन 10 + 5 ना,
तो फ़र्क अगर मतलब क्या 3 का था, तो एक अगर 1 से दूसरा क्या होगा, x+3 होगा। क्या डिफ़िकल्टी है? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आया बात समझ में ना? वो आप लिखिएगा, वैसे ही करने पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप? ना तो यहाँ पे मेरा पक्का बात समझ में आया? बस याद रखिए कि एक साइड 9 है, एक साइड x है, और एक साइड क्या है सर आपका x+3 है। पक्का? 22 इक्वल्स टू 9 प्लस 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 3। ठीक है, तो 9 प्लस 3 मतलब क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 को वहाँ भेजेंगे तो मतलब क्या सर आपका 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 5 है। x का वैल्यू 5 अगर है तो a निकला 9, b निकला 5, c निकला मतलब क्या सर आपका 8। फर्क है 3 का फर्क है, मतलब क्या साइड सही निकला था। आया बात समझ में ना? अब देखिए, अब तो क्या सेमी पिरियड निकालना है। 22 का आधा 11, फिर वही सब है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका, ये ब्रेक करेंगे 6 को तो 2 से हो जाएगा, 2 का ही पेयर बन गया, 3 का ही पेयर बन गया। पेयर में से मतलब कि एक एक निकला, तो मतलब क्या 6 बाहर निकला, 11 का कुछ नहीं रहा, तो 11 क्या सर आपका वैसे ही रह गया। आया बात समझ में ना? अब आया बात समझ में तो आगे बढ़िए। मुझे शौक था ना, डू नॉट टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी आप वो समझना आपके बस की बात नहीं है। हाँ ये आसान है, ये समझ लो। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, जिसका दो साइड इक्वल होता है। जिसका दो साइड मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस 24 सेंटीमीटर है, और उसके एरिया मतलब क्या है सर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बोला है उसका क्या निकालने सर, आपका पेरीमीटर निकालने। अब पेरीमीटर निकालने के लिए तो हमको दोनों साइड मतलब क्या पता होना चाहिए ना। तो दोनों साइड अगर नहीं पता है, तो इसका मतलब ऐसा दोनों साइड नहीं पता है जो दोनों साइड मतलब क्या सर आपका इक्वल है। बेस बताया तो ये पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो दोनों को ये ले लिया। जब दोनों को ये लिया तो मतलब क्या है सर आपका पेरीमीटर एरिया दिया हुआ था ना, तो हेरेंस फार्मूला के द्वारा जो एरिया निकलेगा वो एरिया हम लोग के पास ऑलरेडी है। हेरेंस फार्मूला क्या है सर आपका, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका होल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस मतलब क्या है सर आपका सी। तो जो जो पता था वो लिखते गए। ये रिजल्ट में मतलब क्या सर आपका आके आके मतलब क्या सर आप पहुँचे। अच्छा ये कैसे निकला, दो साइड और नीचे का बेस। ये सेमी पेरीमीटर है ना, तो वो क्या होता है सर आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जब किया तो मतलब क्या सर आपका आया था 2a प्लस आया था 24 बाई मतलब क्या 2 आया था। ठीक है ना, 2 कैंसिल हो। ऐसा नहीं होता है 2a बाई 2। फिर मतलब क्या, मतलब आप उसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह बताइए, दोनों को अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 12 हो जाएगा ना, दो अलग अलग टर्म है। तो डिवाइड अगर करना है तो दोनों टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन तो ये नहीं है ना, ये तो एडिशन है। और जब ब्रेक करेंगे तो भी कट रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, इसलिए वो मतलब क्या सर आपका a प्लस मतलब क्या सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है, तो आगे आइए और आगे आगे बात मतलब क्या सर आपका समझिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका a प्लस 12। तो s की जगह में a प्लस 12, s माइनस ए की जगह में a प्लस 12 माइनस ए, और फिर s की जगह में a प्लस 12, b की जगह में भी a, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है, b की जगह में b क्यों लिखे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और बेस नून था तो s की जगह में a प्लस 12, और c की जगह में क्योंकि c नून था बेस, तो क्या है सर आपका -24 यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पे a और a कैंसिल, और यहाँ पर भी a और a मतलब क्या कैंसिल हो गया, तो दोनों ब्रैकेट में बचा क्या, 12 बचा। ठीक है, a प्लस 12 इंटू 12 इंटू 12, उसके बाद क्या सर आपके माइनस 12। अब आप बोले हमको कि मतलब आप एक्सपेंशन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप फ्रैक्शन में प्रैक्टिस कर चुके हैं बोले ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लीजिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी है। अच्छा, एक ही चीज़ से कोई चीज़ क्या हो रहा है सर आपका ऐड हो रहा है, और उसी एक ही चीज़ से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, क्या आगे पीछे क्यों ना हो, है ना। तो क्या होगा सर आपका a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, और ये रूट से 2 12 है, तो रूट से एक 12 बाहर निकल जाएगा ना,
एक 12 बाहर निकला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर हो गया। आया बात समझ में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मतलब क्या सर आपका हो गया, देखिए ये 12 नीचे उतरा, 12 वन 12 फिर 5 60, तो ये होल रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 5 हुआ। ये रूट को वहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो मतलब क्या सर आपका, ये रूट को वहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका स्क्वायर हो गया। ये बताया समझ में ना। हाँ हाँ तो क्या 25 हुआ। 25 अब ये नेगेटिव 144 वहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो मतलब क्या सर आपका 169 हुआ। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या 169, और ये ए का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 169। जब ए का वैल्यू रूट ओवर 169 हो तो मतलब क्या सर आपका 13 निकलेगा। ए का वैल्यू 13 निकला ना, तो जो अननोन साइड था वो अननोन साइड मतलब क्या सर आपका निकल गया। और यही निकालना था ना आपको, और कुछ तो नहीं करना था ना। अब ये तो कितना सिंपल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा ये तो साइड। इतना बात समझ में आया ना। उसके एरिया ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो मतलब क्या सर आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है नहीं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल। तो उसको आप बोल सकते हो ना परपेंडिकुलर बेस, बोल सकते हो ना कि नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हैं सर। और आइसोसेलेस है तो दोनों बराबर होगा, तो दोनों दोनों मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि हाइपोटेन्यूज तो बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ए इंटू ए, और एरिया हम लोग को ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका नोन है, जो कि मतलब क्या 72 है। तो फिर क्या सर आपका ए स्क्वायर विल भी क्या सर आपका इक्वल टू 72 इंटू 2। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब क्या 144। तो व्हाट विल बी ए रूट ओवर 144, जो कि मतलब क्या सर आपको हो जाएगा मतलब क्या 12। आया बात समझ में ना। तो अननोन साइड हमको मिल गया कि अननोन साइड मतलब क्या सर आपका 12 है। तो पेरीमीटर निकालने बोला है ना, तो 12 12 और क्या 12 नहीं 12 12 ही नहीं मिला हमको, 12 ही 12 मिला और कुछ नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। नहीं समझे बात क्या बोले। पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, फुल रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 12 स्क्वायर, तो यानी 144 प्लस 144 मतलब क्या सर आपका 288। अब इसको सॉल्व करने के लिए 288 का क्या निकालना पड़ेगा हमको, प्राइम फैक्टरेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, लिखा है यहाँ पे 288 अपॉन क्या हो गया सर आपका, सॉरी 288 तो 144 था, फिर लिखा आपका 2 मतलब क्या सर आपका 72 था, फिर क्या लिखा सर आपका 236 था, फिर क्या लिखा सर आपका 218 था, फिर मतलब क्या लिखा सर आपका 29 था, फिर क्या लिखा सर आपका 33 था, फिर मतलब क्या 31 था। वो लिख के करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में कह रहे तो बता रहे आपको जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ये बेचारा अकेला बच गया। तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 2 4 4 12 12 रूट 2 12 रूट 2 आया बात समझ में ना। तो 12 रूट 2 ही आया था आंसर, उसको मतलब क्या है सर आपका फिर 1.414 से मल्टीप्लाई किया। आप मल्टीप्लाई कीजिए मत कीजिए, 12 रूट 2 मतलब क्या सर आपका लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू याद रखिएगा। फिर रूट 2 का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 1.414 होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। सो कीप डूइंग प्रॉब्लम लाइक दिस। ठीक है, अब आ जाइए। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज मतलब क्या सर आपका 2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मतलब क्या सर आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर। डिफरेंस कितना बताया, 2 बताया ना। एक एक्स है, दूसरा मतलब कि x + 2 हो जाएगा, कहानी खत्म है। फिर 2 साइड मिल जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके मतलब कितनी साइड निकालिएगा, फिर अपना काम करते रहिए, कहानी खत्म। आया बात समझ में ना। तो ये कहानी खत्म हुआ मतलब किसका सर आपका ट्राइंगल का, है ना। बस ट्राइंगल ही दिया था, अब और कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है, तो ट्राइंगल बस क्यों दिए, उनको लगा आपसे वेट नहीं कराएंगे आज।